इजाजत दें तो मैं आपको दो शेर सुना दूं। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। ये भाई आप लोग जो यहाँ खड़े हैं, आपके खड़े होने पे एतराज नहीं है, कुर्सी चेयर मिले तो लेके बैठ जाइए। या माइक वाले से कोई काम है क्या आप लोगों को? आवाज नहीं जा रही है? चलो ठीक है, बना लेगा वो बना लेगा। अब उसको डिस्टर्ब ना करो, आपने ये बता दिया, वो बना लेगा इंशाअल्लाह ताला। इजाजत उलमा अहले सुन्नत हजरत आला हजरत सैयदी आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह। हे भाई हेलो, इको काहे गड़बड़ किया? इको जैसे कम रखा था वैसे ही कम रखो। इको हरगिज न बढ़ाना, ठीक? आवाज मिल रही मेरी आपको? अरे बोलिए, मिल रही है? प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बोल दीजिए, जरा झूम के बोलिए। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। प्यार से बोलो, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला, झुम के पढ़िए भैया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीबा कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मदी वालिही व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज मेरी तकरीर आप थ्योरी में भी सुनेंगे, प्रैक्टिकल में भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए तवज्जो आपकी इधर उधर डगमगाई तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी, आप कुछ नहीं समझ सकेंगे। सबसे पहले मैं इलाकाई उलमा इकराम और अइम्मा इकराम को दिखाना चाहता हूँ, जो मेंबर शरीफ की जीनत बने बैठे हैं। इनमें से गालिबन मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन हर एक का चेहरा बता रहा कि नबी के आशिक हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इनमें से अक्सर वो होंगे कि जिनके सीनों में कुरान मुकद्दस के 30 पारे होंगे। अरे बोलिए ना भैया सुभान अल्लाह। इनमें से अक्सर ऐसे भी होंगे कि जिनके सीने में नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के अहादीस के कुछ टुकड़े भी होंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जिनके पास ऐसे ऐसे सीने में मसाइल होंगे कि जिन मसाइल को फतावा रज़विया, बहार शरीयत या कानून शरीयत या निज़ाम शरीयत जैसी मोतबर किताबों में ढूंढेंगे तो जो इनके सीने में महफूज है वो मसाइल उन किताबों में भी आपको नजर आएंगे। अरे प्यार से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, झूम के बोलो। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास दीनी इल्म भी होगा, दुनियावी इल्म भी होगा। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास फ़िक़्ह का भी इल्म है, सर्फ का भी इल्म है, नौ का भी इल्म है, अदब का भी इल्म है, मंतिक का भी इल्म है, फ़लसफ़ा का भी इल्म है। और इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास संस्कृत का भी इल्म होगा, जिनके पास जोग्राफिया की भी इल्म होगा, जिनके पास साइंस का भी इल्म होगा, जिनके पास मैथ का भी इल्म होगा। बावजूद इसके मौलाना मुज़म्मिल साहब मुझको एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपके इलाके में इतने सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो फिर जामिया आयशा लिल बनात के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ये मैंने सवाल कायम किया है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे बोलो ना भैया। अब ये बोल क्यों नहीं है भैया? कोई वजह है क्या? बोलिए मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। चाचा बात समझ में आ रही मेरी आपको? जब पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं तो फिर तालीमी कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आ गई?
तालीमी बेदारी लाने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई। लाखों रुपए खर्च करके आज पोखरिया के इस ग्राउंड में इतना आलीशान इंतज़ाम करके हज़ारों मर्द और हज़ारों औरतों को यहाँ पर इकट्ठा करने की नौबत क्यों आ गई। आज लाखों रुपए खर्च करके नबीर आला हज़रत को बरेली शरीफ से बुलाना, सखावत हुसैन बरकाती को कोलकाता से बुलाना, अल्लामा ज़ुबैर मुफ्ती ज़ुबैर साहब को पूर्णिया से बुलाना, ताहिर रज़ा रामपुरी साहब को यूपी से बुलाना और इलाके के अइम्मा और उलमा को बुलाना, इन चीज़ों की नौबत क्यों आई, इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर ये सवाल मैं आपसे करूं तो आप में का हर आदमी खड़ा होकर एक जवाब देगा। सखावत हुसैन बरकाती सुन लो, तुम खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, उम्दा क्वालिटी का कपड़ा भी पहनते हो और अच्छी कीमत का मोबाइल भी तुम रखते हो, उम्दा क्वालिटी की घड़ी भी रखते हो, उम्दा मकान भी तुमने बनाया होगा, आलीशान सफ़र भी तुम करते होगे फ्लाइट से लेकर के ट्रेन में एसी बोगी तक। मगर ये दुनिया की चीज़ें हैं, इन दुनिया की चीज़ों को देखते चले जाओ। उम्दा खाना मिल जाए, पेट भी भर जाए, तबीयत भी भर जाए, उम्दा पीने के लिए मशरूबात मिल जाए तो पेट भी भर जाए, जी भी मुतमईन हो जाए, अच्छे क्वालिटी का कपड़ा मिल जाए तो दिल भी बैठ जाए, अच्छा मकान मिल जाए तो दिलों को इत्मीनान भी हो। ये दुनिया की चीज़ें हैं कि जिनसे दिल मुतमईन हो जाता है, तबीयत भर जाती है, पेट भर जाता है, प्यास बुझ जाती है। लेकिन एक इल्म ऐसी चीज़ है कि जिस इल्म के बारे में तुम जानते हो कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ को हासिल करने के बाद आदमी कभी थकता नहीं है, आदमी का दिल कभी मुतमईन हो नहीं होता है। अगर वो 30 पारे का हाफिज बन गया है तो तबीयत चाहती है कि बुखारी शरीफ की हदीस भी याद कर लो, मुस्लिम शरीफ की हदीस भी याद कर लो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस भी याद कर लो। अगर हदीस मुबारका को वो याद कर लिया है तो तबीयत चाहती है कि फ़िक़्ह के मसाइल भी मैं पढ़ लूँ। अगर फ़िक़्ह के मसाइल भी जान लिया है तो दिल चाहता है कि मंतिक भी पढ़ लो, फ़लसफ़ा भी पढ़ लो। मंतिक और फ़लसफ़ा पढ़ लिया है तो तबीयत चाहती है कि नहव भी पढ़ लो, तबीयत चाहती है कि सर्फ को भी पढ़ लो। और अगर ये दुनियावी तालीम से मुतमईन होने की कोशिश करता है तो दीनी तालीम से मुतमईन होने की कोशिश करता है तो दुनियावी तालीम आकर के दस्तक देने लगती है। साइंस कहती है कि मुझे ले लो, मैथ कहती है कि मुझे ले लो, समाजियात कहते मुझे ले लो, फलकियात कहते मुझे ले लो। यानी वाहिद एक चीज है तालीम, वो चाहे दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, पैदा होने के बाद से लेकर के कब्र में जाने तक एक बंदा अगर शबो रोज तालीम हासिल करने में अपना वक्त गुजारता है तो दुनिया से जाते जाते उसकी मौत आ जाए तो उसकी लाश से पूछो कि तू दुनिया में कौन सी चीज है जिसके लिए तू मुतमईन नहीं है, तो वह कहेगा घर बना लिया मुतमईन हुआ, अच्छे कपड़े पहन लिए मुतमईन हुआ, उम्दा क्वालिटी का मोबाइल ले लिया मुतमईन हुआ, अच्छे घराने में शादी कर ली मुतमईन हुआ, अच्छी बीवी मिल गई मुतमईन हुआ, बच्चे लायक मिल गए मुतमईन हुआ। लेकिन एक इल्म है कि इल्म हासिल करता चला गया लेकिन तबीयत चाहती रही कि और हासिल कर लो और हासिल कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जामिया शालिल बरात, शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला बरकाती। झूम के बोलो नारे तकबीर, मचा के बोलो माशाअल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात ये उलमा अहले सुन्नत अच्छी तरह जानते हैं और आपके इलाके में उलमा के अलावा बहुत सारे स्कूल के मास्टर भी रहते होंगे, बहुत सारे इंजीनियर भी रहते होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर भी रहते होंगे, बहुत सारे अदीब भी रहते होंगे, बहुत सारे कामिल और माहिर भी रहते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समाजी खिदमत का जज्बा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सियासी रहनुमा भी होंगे, बहुत सारी क्वालिटी के लोग मौजूद हैं। मगर मैं उन
उनसे पूछना चाहूंगा, आखिर इल्म एक ऐसी चीज क्यों है कि जितना भी आदमी हासिल कर ले तबीयत चाहती है कि और पढ़ता चला जाऊं, और पढ़ता चला जाऊं, और पढ़ता चला जाऊं। तो उसकी वजह यह है कि हर आदमी अपने पीछे देखता है और पीछे वालों से सबक हासिल करता है। आगे की तरफ देखने वाला मुंह के बल गिरता है, पीछे की तरफ देखने वाला हौसला पाता है। तो पीछे जब नजर उठा करके देखा था तो उनको समझ में आया था कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में सामने आने वाला इब्लीस था, हजरत हाबिल के जमाने में आने वाला काबिल था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आने वाला उनका बेटा नाहंजार था, हजरत इब्राहिम के जमाने में आने वाला नमरूद था, हजरत मूसा के जमाने में आने वाला फिरौन था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में आने वाला उतबा और शीबा जैसे लोग थे। ये कौन लोग थे? आप कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग थे, मैं कहूंगा हरगिज नहीं। वो इल्म जो खुदा तक न पहुंचा सके वो तालीम नहीं है, वो इल्म नहीं है। इब्लीस के पास इल्म था मगर वो इल्म उसको फायदा नहीं पहुंचा सका, इसलिए मैं कहूंगा इब्लीस जाहिल था। फिरौन के पास इल्म था मगर खुदा तक नहीं पहुंचा सका, इसीलिए मैं कहूंगा वो जाहिल था। नमरूद के पास इल्म था मगर खुदा तक उसका इल्म उसको पहुंचा ना सका, इसलिए मैं कहूंगा वो जाहिल था। मोहम्मद मुस्तफा के जमाने में दुनिया देखती रही, अबू जहल उतबा और शीबा जैसे मुस्तफा जाने रहमत की नबुवत और रिसालत का इनकार करते रहे। इल्म तो था मगर खुदा तक नहीं पहुंचा सका, इसलिए वो सब के सब जाहिल थे। इसलिए मुझे कह लेने दो कि जब पिछले जमाने तक आप नजर उठाएंगे तो कभी नमरूद जाहिल नजर आएगा, कभी फिरौन जाहिल नजर आएगा, कभी काबिल जाहिल नजर आएगा, कभी इब्लीस जाहिल नजर आएगा, कभी उतबा और शीबा जाहिल नजर आएंगे। और माजी करीब में जब जाओगे तो 14 सदी का मुजद्दिद बरेली में खड़ा होकर के जब इस्लाम और हक्कानियत की दबीश चादर बिछाएगा तो उनके मुकाबले में देवबंद के मदरसे का सरबराह आली अशरफ अली थानवी खड़ा होगा, कहीं खलील अहमद अम्बेडवी खड़ा होगा। दुनिया कहेगी अशरफ अली आलिम था, खलील अहमद अम्बेडवी आलिम था। मैं कहूंगा झूठा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी तरह कहे, वो आलिम नहीं हो सकता। मुस्तफा को मुस्तफा मान ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान बरेली शरीफ तालीमी कॉन्फ्रेंस मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम के बोलो माशाअल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जायज को जायज समझने वाला आलिम होता है, नाजायज को नाजायज कहने वाला आलिम होता है, हक को हक कहने वाला आलिम होता है, नाहक को नाहक कहने वाला आलिम होता है, अच्छे को अच्छा कहने वाला आलिम होता है, बुरे को बुरा कहने वाला आलिम होता है। मगर वो इल्म कैसा कि जो इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके से जुलूस निकाला जाए तो उसको बिदअत कहे। वो आलिम कैसा कि शिरनी सामने रख करके फातिहा के लिए दुआ के लिए हाथ उठाया जाए उसको नाजायज कहे। वो इल्म कैसा अल्लाह वालों के मज़ार पे हाजिरी को बुत पूजने का नाम देने लगे तो वो इल्म कैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे नबी का नाम अजान में आ जाए अंगूठा चूमने को नाजायज और शिरक कहे तो वो इल्म कैसा। इन नादानों के पास नबी कौनो मकां के नाम को सुन करके अंगूठा चूमना नाजायज था, इनके पास सामने शिरनी रख के फातिहा करना नाजायज था, इनके पास मोहम्मद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर खुशी मनाने और जुलूस निकालने को नाजायज समझा जा रहा था। लेकिन ऐसे आलम में परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के सदक़े में बड़े बड़े उलमा को पैदा किया और जब उलमा पैदा हुए तो कोई इस दुनिया में आने वाला कोई आलिम इमाम आज़म अबू हनीफा बनकर सामने आया, कोई इमाम शाफ़ई बनकर आया, कोई इमाम मालिक बनकर आया, कोई इमाम अहमद इब्न हंबल बनकर आया। और वक्त गुजरता चला गया तो इस जहान में आने वाले तो कोई दिल्ली की सरजमीन से अब्दुल अजीज नाम करके मुहद्दिस दहलवी बनकर के सामने आए, कोई आने वाला बरेली की सरजमीन पर नकी अली खान का बेटा बनकर के रजा अली खान का पोता बनकर के अहमद रजा दुनिया में आया। और आने के बाद इश्क़े रसूल को सामने रख करके दुनिया वालों को बताया, एक तरफ
जिहालत, दूसरी तरफ इल्म। ये नादान सर पे टोपी, जिसमें इस्लामी लिबास और चेहरे पे दाढ़ी रखकर जुलूस मोहम्मदी को नाजायज कहते हैं, ये जिहालत का पुतला है। याद रखो, मुस्तफा जाने रहमत की पैदाइश के मौके पे कुल दुनिया में खुशियां मनाई गई थी, इब्लीस अकेले नाराज था। आज ये नाराज हो रहे हैं, दुनिया में खुशियां मनाई जा रही है। इसलिए ए मुसलमानों, वो मुस्तफा अगर ना होते तो जमीन ना होती, आसमान ना होता, चांदो सूरज ना होते। इसलिए उस नबी के सदके में अल्लाह ने जब सब बनाया है तो उसी नबी के आमद के मौके पे जुलूस भी निकालो, जलसे भी करो, या रसूल अल्लाह का तराना भी गाओ। और अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उसके गिरबान को पकड़ो और पकड़ करके कहो, नादान, ये तो दुनिया है, दुनिया कब तक पाबंदी लगाता रहेगा? हमको खुदा हश्र तक जिंदगी दे दे तो हश्र तक, बल्कि मैदान महशर में भी नबी की आमद का जुलूस निकालेंगे और लिखा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, जामिया शालिल बनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, इल्म की जरूरत हर मोड़ पे पड़ती है। अरे बोलो भाई, इल्म की जरूरत, बोलो भाई, इल्म की जरूरत हर मोड़ पे पड़ती है। वो मर्द हो तो इल्म की जरूरत, औरत हो तो इल्म की जरूरत, बड़ा हो तो इल्म की जरूरत, बच्चा हो तो इल्म की जरूरत, बूढ़ा हो तो इल्म की जरूरत, जवान हो तो इल्म की ज़रूरत, इमाम हो तो इल्म की ज़रूरत, मुक्तदी हो तो इल्म की ज़रूरत, पीर हो तो इल्म की ज़रूरत, मुरीद हो तो इल्म की ज़रूरत, हजरात उस्ताद हो तो इल्म की ज़रूरत, शागिर्द हो तो इल्म की ज़रूरत, काश्तकार हो तो इल्म की ज़रूरत, मुलाजमत करने वाला हो तो इल्म की ज़रूरत, डॉक्टर हो तो इल्म की ज़रूरत, प्रोफेसर हो तो इल्म की ज़रूरत, इंजीनियर हो तो इल्म की ज़रूरत। किसको इल्म की ज़रूरत नहीं है? ये इल्म एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी की प्यास बुझाने वाली चीज़ है।